अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज हमारे यहाँ ना हर घर में रोना रोया जाता है कि यार बेबरकती है, हम कमाते हैं पूरा नहीं होता। तो बेबरकती के क्या असबाब हैं, तंगदस्ती की क्या वजूहात हैं कि हमारे घरों में तंगदस्ती हो जाती है। तो फरमाया कि सबसे पहली चीज़ बेबरकती और तंगदस्ती का पहला सबब वो रिज़्क़ की बेहुरमती करना है, रिज़्क़ को ज़ाया करना। हज़रत सैयदतुना आयशा तो सदीक़ा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, आका अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ लाए ना, तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आका अलैहिस्सलाम ने उसे साफ़ किया और तनावल फरमाया और फरमाया कि आयशा, रोटी की इज़्ज़त करो कि जिस घर से ये निकल जाती है ना तो दोबारा फिर लौट कर नहीं आती। तो इसलिए आज हमारे यहाँ घरों में रिज़्क़ बहुत ज़्यादा ज़ाया किया जाता है, सालन ज़ाया कर दिया, रोटियाँ ज़ाया कर दी। तो फरमाया कि इसकी वजह से भी बेबरकती होती है। तो बेरोज़गारी, बेबरकती, तंगदस्ती का एक बहुत बड़ा सबब वो रिज़्क़ को ज़ाया करना भी है। तो तंगदस्ती और बेबरकती का दूसरा सबब वो अलग अलग खाना खाना भी है। इससे भी बेबरकती होती है कि एक यहाँ पे बैठ के खा रहा है, दूसरा वहाँ पे बैठ के खा रहा है। तो मिलकर खाना चाहिए। हदीस पाक में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खाना तो खाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अकेले अकेले खाते हो, अलग अलग। अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह के नबी आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम एक साथ मिलकर खाना खाओ और अल्लाह पाक का नाम लेकर खाना खाया करो, कि बरकत जमात के साथ है। अमूमन हमारे यहाँ घरों में भी ऐसा होता है कि एक कहाँ पे बैठ के खा रहा है, दूसरा कहाँ पर बैठ के खा रहा है। तो भाई जब आपने खाना ही खाना है तो सारे मिलकर बैठकर खाना खाएं, अल्लाह पाक का नाम लेकर खाना खाएं। अच्छा, मिलकर खाने खाने का ना एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप बच्चों के साथ सारे मिलकर खाना खाएंगे ना, अगर आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी तो बच्चे भी पढ़ेंगे, अगर आपने खाना खाने की दुआ पढ़ी तो बच्चे भी पढ़ेंगे, अगर आपने हाथ धोकर खाना खाया ना, तो चूंकि सारे एक मिलकर खा रहे हैं तो बच्चों की भी एक तरबियत होती है। तो लिहाजा मिलकर खाना खाना चाहिए। तो इसी तरह तंगदस्ती और बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा सबब हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में कुत्ता, तस्वीर और जुम्बी, बेगुसला शख्स जिस पर गुसल फ़र्ज है, फरमाया कि जिस घर में ये तीन चीज़ें होती हैं ना, तो वहाँ पर भी अल्लाह पाक की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो आज हमारे यहाँ लोग ना अपने बचपन की तस्वीरें, जनाब अपने पीर मुर्शद की तस्वीरें घर में एक बड़े साइज़ में वो उन्होंने बना के कमरे के अंदर लगाई होती हैं। तो हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर हो या बेगुसला शख्स हो, वहाँ पर भी अल्लाह पाक की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो ज़ाहिर है जिस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो वहाँ पे बेबरकती आएगी, वहाँ पर शैतान आएगा। और वैसे भी तस्वीर को बड़ा करा के लगवाना ये शरई एतबार से भी जायज़ नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़ियामति अल मुसव्विरून। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन सबसे सख्त अजाब उनको होगा कि जो तस्वीरें बनाते। अल्लाह पाक हुक्म फरमाएगा कि इनमें जान डालो, तो वो जान नहीं डाल सकेंगे। तो फरमाया कि इस वजह से उनको अजाब होगा। तो इसलिए इससे भी बचना चाहिए। इसी तरह बेगुसला रहना, गुसल फ़र्ज है। इसी तरह नापाक ही घर के अंदर फिर रहे हैं तो इससे भी घर के अंदर बेबरकती आती है। तो जब भी गुसल फ़र्ज हो तो बंदा पाक हो। अल्लाह पाक पाक है और पाक बंदों को पसंद फरमाता है। तो लिहाजा बंदे मुसलमान को हमेशा पाक ही रहना चाहिए। इसी तरह तंग दस्ती और बेबरकती का एक बहुत बड़ी वजह, बहुत बड़ा सबब वो नमाज ना पढ़ना भी है। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, बड़ा प्यारा वाक़या समात फरमाएं। एक बुज़ुर्ग थे, उनका मुरीद हाजिर हो गया। हजूर पहले मैं कमाता था, सारे खाते थे, अब मैं कमाता हूँ, घर में बड़ी बेबरकती हो गई, पता नहीं क्या वजह है। तो उन बुज़ुर्गों ने फरमाया कि ऐसा करो कि घर के बाहर ना दरवाजे पर पर्दा लगा लो। तो पर्दा लगा लिया तो बरकत हो गई। तो वो शख्स बड़ा हैरान हुआ, दोबारा हाजिर हुआ कि हुजूर खाली पर्दा लगाने में भी बरकत होगी। तो आपने फरमाया बात दरअसल ये थी कि तुम्हारे घर के बाहर ना पर्दा नहीं लगा था, तो एक दफ़ा बेनमाजी शख्स तुम्हारे घर के बाहर से गुजरा, तो उस बेनमाजी ने तुम्हारे घर के अंदर नज़र की, बेनमाजी की नज़र की नहूसत से बेबरकती हो गई। तो फरमाया कि जहाँ पर बेनमाजी नज़र करे तो वहाँ पर बेबरकती हो, तो जिस घर में रहते ही बेनमाजी हो वहाँ पर फिर बरकत कैसे आएगी। तो आज हम रोना रोते हैं कि यार हमारे घरों में बेबरकती है, तो नमाज अदा करें,
नमाज की बरकत से अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ हलाल बरकतों वाला अता फरमाएगा। इसी तरह बेबरकती और तंग दस्ती का एक सबब बड़ा प्यारा लिखा कि वालदैन को पुश्त करना, वालदैन को पीट करके चलना। तो वालदैन को पुश्त करने से भी घर के अंदर बेबरकती नाजिल हो जाती है। तो यार जहाँ पर वालदैन को पुश्त करें वहाँ पर बेबरकती नाजिल हो, तो माज़अल्लाह जो वालदैन का दिल दुखाते हैं, वालदैन को बुरा भला कहते हैं, तो वहाँ पे फिर बेबरकती कैसे ना नाजिल होगी। तो ये बेबरकती के जो असबाब हैं, हमें चाहिए कि हम इनको अपने घरों से दूर करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे घरों पर अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होंगी, बरकतें नाजिल होंगी। एक बड़ा प्यारा वजीफ़ा, एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम घर जाओ ना, तो सुने, अगर हम चाहते हैं हमारे घरों में बरकत हो, रहमतें नाजिल हो, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम घर जाओ तो घर वालों को सलाम करो और सूरत इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद सूरत, ये हम सब को आती, फरमाया ये पढ़ो। साहबा किराम फरमाते चंद दिन गुजरे, उस सहाबी ने ये अमल किया। तो चंद दिन के बाद आया ना, तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में इतनी बरकत नाजिल हुई, इतनी बरकत नाजिल हुई, पर मैं कि अब तो मैं अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को भी मैं तकसीम करने वाला हूँ, उनको भी मैं देता हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे घरों में रहमत नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो, तो जब घर में दाखिल हो ना तो सलाम करें। अच्छा, अमूमन हम बाहर सलाम कर रहे होते हैं, दोस्तों को, बेली यारों को, सबको सलाम कर रहे हैं, लेकिन घर में अमूमन हम सलाम नहीं करते। सलाम का मतलब क्या है? अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, व रहमतुल्लाहि, तुम पे अल्लाह की रहमतें हों, व बरकातुहू, और अल्लाह पाक की बरकतें नाजिल हों। तो लिहाजा घर में जाएं तो ये सलाम के अंदर सारी दुआएं, तो घर वालों को सलाम करें, सूरह इखलास पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे घरों पर रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। और दूसरी एक बड़ी प्यारी चीज़, बस औकात अल्लाह पाक हमें थोड़ा रिज़्क़ अता फरमाता है तो हम राज़ी नहीं होते। तो अल्लाह पाक अगर थोड़ा रिज़्क़ भी अता फरमाए ना, तो उस पर भी राज़ी हूँ। जे सोना मेरे दुख विच राज़ी, तो मैं सुख नू चुल्हे पावां। तो अल्लाह पाक राज़ी है थोड़े रिज़्क़ पर। थोड़े रिज़्क़ की कितनी फजीलत है। चुनाचे हदीस पाक में अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है, जो बंदा मेरे थोड़े रिज़्क़ पर राज़ी हो जाएगा ना, कल क़यामत के दिन मैं उसके थोड़े अमल लेकर राज़ी हो जाऊँगा। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो, तो जो थोड़ा रिज़्क़ भी नसीब हो ना, तो अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहें और हराम की तरफ ना जाएं। बाज़ लोग होते हैं ना कि अगर रिज़्क़ के अंदर कमी आ गई तो वो माज़अल्लाह सूद की तरफ, रिश्वतों की तरफ, हराम की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें। डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि तायरे लहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। तो लिहाजा हराम की तरफ ना जाएं। अल्लाह पाक ने थोड़ा रिज़्क़ दिया है तो उसी पर राज़ी रहें। आमिना के लाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन ना कुछ लोग कब्रों से निकलेंगे तो अल्लाह पाक उनको पर अता फरमाएगा और वो उड़कर जन्नत के अंदर चले जाएंगे। तो फरिश्ते पूछेंगे, भाई तुमने पुल सिरात पार कर लिया? वो कहेंगे नहीं। कहेंगे हिसाबो किताब दे दिया? कहेंगे नहीं। तो कहा कि फिर जन्नत के अंदर कैसे आ गए? तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा कि ये मेरे वो बंदे हैं जो मेरे थोड़े रिज़्क़ पर राज़ी रहते थे। और हदीस पाक में आमिना के लाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के गरीब लोग अमीरों से 500 साल पहले जन्नत के अंदर जाएंगे। अगर अल्लाह पाक ने आपको गुर्बत के अंदर रखा है, तो अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहे। कब्र आखिरत के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदे होंगे। ज़ाहिर आज हम देखते हैं कि जब पैसा ज़्यादा आता है ना, तो फिर बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी की तरफ चला जाता है, तकब्बुर की तरफ चला जाता है, मुसलमानों को हकीर जानने की तरफ चला जाता है। अगर अल्लाह पाक ने हमें थोड़ा रिज़्क़ दिया है, गरीब रखा है, तो यकीनन इसी के अंदर हमारी दुनिया की भी बेहतरी है और इसी के अंदर हमारी आखिरत की बेहतरी भी है। तो लिहाजा हमें अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। और रिज़्क़ में अगर आप बरकत लाना चाहते हैं ना, तो इसका एक बहुत बड़ा वजीफ़ा वो ये हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरत वाक़िया की तिलावत की जाती है ना, तो वहाँ पर कभी फाका नहीं आ सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर बरकतें हों, रहमतें हों, फाका ना आए, तो घर के अंदर सूरत वाक़िया की भी तिलावत करें। अल्लाह पाक हमें ये चीज़ें समझने और अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए।